जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम इंपॉर्टेंट फिलर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट फिलर्स का ये जो सीरीज है, इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। ये कौन से नंबर का है आप बता देंगे, ठीक है। हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हमें रिवीजन करना है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं क्लास में। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। द अर्थ ब्लिंक राउंड द सन। यहां पे आपको तीन ऑप्शन दिया है, एक है मूव्स, दूसरा है मूव एंड तीसरा है मूव। द अर्थ, आप ध्यान से देखिए, द अर्थ क्या है? द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ देते हैं और उस फॉर्म को लिखते हैं जिसको हम एस ई एस फॉर्म या जिसको हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे, फिफ्थ फॉर्म वर्ब की होगी। मतलब ऐसी वर्ब जो सिंगुलर हो, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस ई एस लगा देते हैं। द अर्थ क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए हमको वर्ब भी क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। और यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्यों आया? क्योंकि हमने कहा था कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस ई एस आई ए एस जोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस कब जुड़ता है? उसके बाद में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए कि वर्ब में एस ई एस आई एस कब जोड़ते हैं? तब जोड़ते हैं जबकि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द अर्थ है। द अर्थ मतलब सिंगुलर, इसीलिए क्या हो जाएगा? मूव्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। यहां पे भी आपको क्या यूज करना है? वर्ब यूज करना है। आप ऐसा ना कहें कि ये जो ऑलवेज है इसमें एस लगा हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे प्लूरल, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे बात किया जा रहा है ही की। ही क्या है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगल है। ही मतलब वह। तो ही सी और इट के साथ में हम वर्ब में क्या लगा देते हैं? वर्ब में लगा देते हैं एस या ई एस, क्योंकि ये जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर। तो अभी क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम्स। अब आप बताइए क्या होगा? यहां पे भी होगा कम्स ऑन टाइम। क्या होगा? ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। देखिए, कम नहीं हो सकता। कम क्यों नहीं हो सकता? कम इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो ही है ये कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी ही सी इट के साथ में हम क्या करते हैं? वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके साथ? ही सी या इट के साथ। ही सी और इट के साथ या कोई नेम के साथ में। कोई क्या हो? नेम हो जाए। मतलब नेम का मतलब क्या है? नेम का मतलब सिंगुलर नंबर हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, गंगा इज सेक्रेड रिवर। ब्लैंक, इस ब्लैंक में क्या आएगा? आप बताएं क्या आएगा? तीन ऑप्शन है आपके पास में, ए एन द। देखिए, यहाँ पे गंगा, और गंगा क्या है? एक होली रिवर। और ये जो रिवर है ये क्या है? तो हमने कहा ये जो नदियां हैं या फिर हम कहें जितने भी पर्वत हैं, इनके नाम से आगे हम क्या यूज करते हैं? इनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। बिकॉज गंगा क्या है? गंगा एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के आगे हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। पवित्र वस्तुओं के पवित्र मंदिरों के नाम के आगे किसका यूज करते हैं? किसका? द का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा जो मोन्यूमेंट्स है, मोन्यूमेंट्स मतलब स्मारक है, इमारतें हैं, उनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है जितनी भी नदियां होंगी, द अमेजन, ठीक है, द गंगा, द यमुना, ठीक, द नर्मदा। वैसे हमने कहा अरुण इज ब्लैंक बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्या है? टॉलेस्ट बॉय है। टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा का क्या मतलब हुआ? सबसे ऊंचा का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉलेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं द का। ए और एन का यूज नहीं करते, आपको ये भी याद रखना है। तो आज की क्लास के लिए आप लोग दो बातें पहले याद रखें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ई एस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए द अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब में ई एस लग गया। यहाँ पे देखिए ही ऑलवेज, ये भी सिंगुलर है तो हमने ई एस लगा दिया।
ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसे देखिए द के यूजेस में आपको याद रखना, जैसे नदियों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, ठीक है, पर्वतों के नाम, पठारों मैदानों के नाम, इनके आगे हम किसका यूज करते हैं, द का यूज। जैसे यहाँ पे लिखा है सन, सन के आगे भी द का यूज हुआ है, मतलब सन क्या है, सन एक आकाशीय पिंड है, तो इनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर इज ब्लैंक MLA, यहां पे है MLA, चूंकि एम किससे स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से, लेकिन हम बात करें कि इसका जो ध्वनि है, ध्वनि मतलब साउंड है, साउंड कैसा दे रहा है, एम का क्या मतलब हुआ, साउंड हो रहा है ए से स्टार्ट, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए मतलब वावेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वावेल साउंड से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाउन होंगे उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, किसका, एन का, ठीक है। ये पिछली क्लास में भी हमने बताए थे, आपको याद रखना है, वावेल साउंड से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाउन होंगे उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज। और एग्जांपल जैसे NSDO, ठीक है, जैसे NRJ, तो ये आप लोग याद रखें, NSDO, NRJ, ये क्या है, ये आर्टिकल के यूजेस है, ठीक है, AN द के यूजेस। आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग, यहां पे आपको 3 ऑप्शन दिए, एक है सिंस, दूसरा है फॉर, तीसरा है इन। दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग, यहां मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग आपको हमने कहा था 2 चीजें याद रखना, एक है सिंस और दूसरा है फॉर, एक है सिंस और दूसरा है फॉर। जब भी बात पॉइंट ऑफ टाइम की हो, जैसे मॉर्निंग, जैसे इवनिंग, क्या हो, जैसे कि मॉर्निंग या फिर इवनिंग, इनके आगे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इनके आगे हमें सिंस का यूज करना है, किसका, सिंस का। जबकि फॉर किसके लिए यूज होगा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम या समय अंतराल के लिए यूज होगा, जैसे 2 डेज, जैसे 3 ईयर, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर है सिंस, तो सिंस के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए हम यूज करेंगे सिंस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। आपको समझ आ रही, ये जो सेंटेंस है सिंस और फॉर के यूजेस के क्वेश्चन से, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस है आपका दे हैव बीन प्लेइंग, मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से यहां खेल रहे थे, ठीक है। अगला देखिए, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस क्लास ब्लैंक 3 इयर्स, अब आप बताओ यहां क्या आएगा, यहां पे सिंस है, फॉर है, इन तो नहीं आ सकता, 3 इयर्स है, 3 इयर्स का क्या मतलब, 3 इयर्स का मतलब है ये एक क्या है, एक फिक्स टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय अंतराल है, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमने बताए थे आपको। तो यहाँ पे 3 इयर्स, 3 इयर्स के लिए क्या यूज होगा, 3 इयर्स के लिए यूज होगा फॉर, ठीक है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, यहाँ पे लिखा है इन दिस कॉलेज, स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 इयर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, दे विल गो टू दिल्ली ब्लैंक मंडे, दे विल गो टू दिल्ली ब्लैंक मंडे, यानी कि इन है, ऑन है, एट है। हमने आपसे कहा था कि जो डेट है उसके आगे आपको ऑन यूज करना है, क्या यूज करना है, ऑन। ऑन के यूजेस में डेट से पहले किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज। यहाँ पे क्या है, मंडे, जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन सैटरडे, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज होगा। मतलब डे से पहले ऑन का यूज, डे से पहले ऑन का यूज। इनका यूज किसके पहले करेंगे, मंथ से पहले। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, वी वेंट टू कश्मीर, वी वेंट टू कश्मीर ब्लैंक अप्रैल, तो यहां पे यूज हो जाएगा वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, क्या होगा, इन अप्रैल, ऑन अप्रैल नहीं होगा, एट अप्रैल। एट का यूज हम टाइम से पहले कहते हैं, जैसे एट 11 o'clock, एट 13 AM, एट 12 PM, ठीक है। तो यहां जैसे टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो हम उस किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ऑन का यूज डे से पहले, ऑन का यूज डेट से पहले, प्रॉपर डेट आ जाए, जैसे 25 दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर, ऑन 26 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ये आपको बताया था कैंसर अगर है, बीमारी है, बीमारी के कारण, किसके कारण, बीमारी के कारण
उनके अंकल की डेथ हो गई। तो क्या है, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। अगला देखिए, ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। तू नहीं और आप भी नहीं, वो किससे डर गया, डॉग से डर गया। किससे डरा, ही इज अफ्रेड, वह डरा किससे, डॉग से। तो ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस देख लीजिए। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। दूसरा, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, द गंगा इज सेक्रेड रिवर। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री इसीलिए द यूज किया। ही इज हिज फादर इज एन एमएलए, क्योंकि एमएलए ए से शुरू हो रहा है, मतलब साउंड ए से है। नेक्स्ट है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज मॉर्निंग इवनिंग एकदम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस क्लास फॉर 3 इयर्स, क्योंकि वहां पे क्या पीरियड ऑफ टाइम है, 3 ईयर 2 ईयर, इसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, डे के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, हम अप्रैल में कश्मीर जाएंगे, ठीक है, सॉरी गए। हिज अंकल इज डाइड ऑफ कैंसर एंड ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।